यार मैं क्या पढ़ूं? अकाउंट्स पढ़ूं या बिजनेस स्टडीज? इकोनॉमिक्स भी करनी है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। भी ऋषभ की तरह परेशान हो तो आप बोलोगे यस मैम, हम भी ऋषभ की तरह परेशान हैं। और मैं जब 11th में थी तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वाई? बिकॉज यहाँ के सब्जेक्ट देखो जरा, कि 10th तक जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे क्या वहां पे एक भी सब्जेक्ट है? आप कहोगे मैम यस यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो यहाँ वाली हम लोग पढ़ने वाले ना क्लास 11 की, दैट इज डिफरेंट जो हमने क्लास 10 तक पढ़ी थी। तो ऑब्वियसली सी बात है परेशान तो आप होंगे, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आपके पास है आपकी प्रीति मैम। और यहाँ पे हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस दोनों, कि कैसे हम लोग 80 आउट ऑफ 80 तीनों सब्जेक्ट्स में स्कोर करें और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुश कर दे। वेल यही करते हैं ना हम, कोई बात नहीं। चलो अब जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बुक्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या मैम एनसीईआरटी नहीं पढ़नी? अरे हाँ बच्चा, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। क्लास 10 तक जो आप एनसीईआरटी की पूजा करते थे ना, क्लास 11 कॉमर्स में आके एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर करो, जैसे आपकी क्रश आपको करती है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ये वाली बुक जो डीके गोयल की है, और ये वाली बुक जो टीएस ग्रेवाल सर की है। तो डीके गोयल सर की बुक आप ले सकते हो एपीसी पब्लिकेशन की, और टीएस ग्रेवाल सर की बुक ले सकते हो। ठीक है, क्यों लेनी है मैम? क्योंकि यहाँ पे आपके पास थ्योरी भी अवेलेबल है, फिर पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है, न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल है, और वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल बुक है, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। फिर हमारे पास आता है सिलेबस डिस्कस कर लो मैम। लेकिन एक बात बताऊं, अकाउंट्स बहुत इजी है। जो भी हम डे टू डे लाइफ में लॉस प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, बस उसी का एक बुक बना दिया है। ऑब्वियसली सी बात है क्लास 11 में है तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बना देंगे बस, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो सब्सक्राइब करो और यहाँ पे जो डेली क्लासेस होती है उसको फॉलो कर लो। सो वी हैव द यूनिट नंबर 1 जो कि है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम अकाउंट्स की सारे वर्डिंग्स को पढ़ने वाले हैं। वाई? बिकॉज अगर आपको वर्डिंग्स ही नहीं पता होगी तो आप अकाउंट्स को सॉल्व कैसे करोगे, आप अकाउंट्स को कैसे परसीव करोगे आगे, है ना? हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसके काफी सारे वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। नाउ वी हैव द यूनिट नंबर 2 जहाँ पे हमें पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस, हाँ वही, जब हम यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करेंगे बिजनेस में, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। डिप्रिसिएशन क्लास 8 की मैथ्स में भी पढ़ा है ना हमने, डोंट वरी, यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सारा सिलेबस है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ऑल्दो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दी लिंक में पूरा सिलेबस। फिर हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिट नंबर 3 में है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे आप पढ़ने वाले हो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, सब कुछ एवरीथिंग। बैलेंस शीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे आप सीखोगे कि अकाउंट्स में डेबिट कम्स क्रेडिट, सब कुछ आप डिस्कस करने वाले हो। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये एक गोल्डन रूल है, देखो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ऐसे काफी सारे रूल्स, काफी सारे वर्ड्स जो आपको यहाँ देखने में डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन अगर लेक्चर अटेंड करोगे तो इजी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा यूनिट 3 है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि ये हमारा पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख लेंगे। वेल, क्लास 11 की अकाउंट्स आपके कॉलेज में भी काम आएगी, सीयूईटी में भी काम आएगी, और हमेशा काम आएगी। मतलब क्लास 11 के अकाउंट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपका पूरी लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है। वेल मैम, अकाउंट्स पढ़ना कैसे है? तो बहुत इजी है। मैं यहाँ पे जो हमारा चैनल है अड्डा 24/7, यहाँ पे जो है कॉमर्स क्लास 11 पे अकाउंट्स की क्लास होती है, वो लेक्चर्स को आप अटेंड करोगे। लेक्चर को अटेंड करने के बाद क्या करना है मैम, जो भी सर ने थ्योरी पढ़ाई होगी उस थ्योरी को आपने लिखना है। अपनी एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, और थ्योरी नहीं पता होगी तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, राइट? तो थ्योरी हमें आनी चाहिए।
फिर इसके बाद सर जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे यानी न्यूमेरिकल्स, तो वो न्यूमेरिकल्स क्या करोगे आप सर के साथ साथ सॉल्व करोगे। सपोज सर ने क्वेश्चन 1 कराया, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स वगैरह हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह जो भी, या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा रहे हैं सर कि आप प्रॉफिट एंड लॉस का शीट बना के दिखाओ, पीएनएल बना के दिखाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ, कुछ भी, तो आपको क्या करना है, सर ने करा दिया, आप साथ साथ में क्या करोगे, उस क्वेश्चन को करोगे। फिर क्या करना है, हमने 2 बुक डिस्कस करी थी, टीएस ग्रेवाल मैंने फॉलो की थी, तो आप भी वो फॉलो कर सकते हो। उसमें क्या करोगे आप, वहां पे मल्टीपल आपके पास क्वेश्चंस होंगे, उन मल्टीपल क्वेश्चंस में ये देख लेना जो सर ने पढ़ाया है जैसा टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो लगाओगे हर एक टॉपिक का, तो फिर ये आपका एक अकाउंट्स का क्लियर हो जाएगा। वेल, अब क्या करना है, जो भी सर ने आपके पास थ्योरी पढ़ाई है, उन थ्योरी और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हर चैप्टर में सर कराते जाएंगे, मैम कराती जाएंगी, उसको क्या करना है, एक नोटबुक में लिखते रहना है। लिखने के बाद क्या करना है, आपने जब पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया आपने, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इन सारी चीजों का जो इतना बड़ा हो गया, न्यूमेरिकल इतने सारे कर लिया आपने, थ्योरी इतनी सारी लिख ली, उसको 1 पेज में क्या करोगे, नोट करोगे। अगर कोई डिफिकल्टी है डोंट वरी, हम खुद भी 1 पेज नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके ये सारे पीडीएफ्स ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, 1 पेज नोट। 1 पेज नोट में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में जो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आप उठाओगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स जो आपको लग रहा है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोगे, दोनों को लिख दोगे, और ये 1 पेज पे ही होना चाहिए ताकि एग्जाम टाइम पे आते आते आपके पास 1 पेज नोट्स बन जाए और आपको बहुत बार उस चीज का रिवीजन हो जाए। क्लियर हो गया? नाउ अब आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे, बिकॉज वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इकोनॉमिक्स में हमारे पास आती हैं 2 बुक्स। क्या मैम? 2 बुक्स है हमारी। एक होती है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपकी क्लास 11 और 12th लेवल पे। तो हमने क्लास 11 में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। वेल, वी हैव अनदर बुक कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इसको तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, मतलब डरने वाली चीज है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास 10 में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या मैम? ये तो आप बोल रहे थे कुछ भी क्लास 10th का नहीं आता है, बट ये तो क्लास 10th का है। क्या मैम आप झूठ भी बोलते हो? अरे नहीं नहीं बच्चा, क्लास 10th में जो आपने मीन मोड मीडियन पढ़ा था ना, मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, ये सब चीजें आपने पढ़ी थी, वो सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सबकी सब चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ठीक है, इस वाले बुक में। इसमें आप पढ़ोगे प्रेजेंटेशन या डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो हमने क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, है ना, और डेटा इंटरप्रिटेशन जो हम लोग पढ़ते आए हैं, ग्राफ्स होते हैं उसमें बहुत सारे, उसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन। क्योंकि हम क्लास 9-10 में थोड़ी है मैम, अब तो हम क्लास 11 में आ गए हैं, तो थोड़ा सा वर्जन तो बढ़ाएंगे ना। ये तो वर्जन अपडेटेड है, यहाँ पे हमें थोड़ा हाई लेवल पे यही सारी चीजें पढ़नी है। तो कौन से बुक से डरना है, इससे या इससे? दोनों से डरना है, बिकॉज दोनों से इक्वली मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी 40 मार्क्स का आता है, ये भी 40 मार्क्स का आता है। ओके, वेल, अब आ जाओ सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सो यूनिट 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे बेसिक स्टैट्स हमें पढ़नी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है कि इसमें हमें पहले इंट्रोडक्शन में आएगा इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद क्या मीनिंग है, स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप होता है, स्टैट्स को आप कैसे इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हो। देखो, डरने वाली बात नहीं है, सारे लेक्चर्स इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलो आप जल्दी से आ जाओ यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये वाला चैप्टर जो है, ये सब चीजें, पाई डायग्राम वगैरह, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, है ना। हमने ग्राफ्स बनाना ऑलरेडी सीखा हुआ है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हमारे पास आता है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन।
यहाँ पे है मीन, मोड, मीडियन के बारे में। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ पे, ये वाला चैप्टर है। देन वी हैव अनदर यूनिट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे। ऑलमोस्ट ये 1 यूनिट हमने कंप्लीट करा दिया है, तो यहाँ से आप वो लेक्चर्स सारे अटेंड कर सकते हो। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ यू हैव अनदर कॉल्ड यूनिट नंबर 5, जिसमें हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके सिलेबस में यूनिट 5 है। ऑल्दो अगर आप बुक में देखोगे तो 4th 5th चैप्टर्स में, ये 3rd चैप्टर में आपके चैप्टर नंबर 3rd और 4th में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? चलो आप नेक्स्ट वाला यूनिट देखो जल्दी, क्या है? यूनिट नंबर 6, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। तो ये यूनिट 6 में आप लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, रेवेन्यू, कॉस्ट, इस चीजों से रिलेटेड है। ये डरना नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ना है। ओके, और यहाँ से भी स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्लास 11 की लास्ट में रो गया, अरे मेरे को तो नंबर नहीं आया है, और ये सीयूईटी में भी यही सारी चीजें आ गई हैं, और फिर जब ग्रेजुएशन में जाओगे कहोगे ये तो मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी ये चीजें आती हैं। सो पढ़ना जरूरी है ना। टेक द स्क्रीनशॉट, ऑल द PDF मिल जाएगा, बस ऐप डाउनलोड करते रहना। इसके बाद क्या है? यूनिट 7, जिसमें हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन को पढ़ने वाले हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड दी परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, डन। नाउ वी हैव द सब्जेक्ट जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को इतना पसंद नहीं होता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज कॉल्ड बिजनेस स्टडीज। क्यों मैम, क्यों पसंद नहीं होता है? क्योंकि इसमें थ्योरी होती है। क्या सिर्फ थ्योरी होती है? क्या न्यूमेरिकल तो होता होगा ना मैम? बेटा, बिजनेस स्टडीज इट्स ऑल अबाउट थ्योरी। मैम क्या बात कर रहे हो? हमने तो क्लास 10 में सोशल स्टडीज इसलिए छोड़ी, इसलिए नहीं पढ़ लिया हमने ह्यूमैनिटीज कि हमें थ्योरी ना पढ़नी पड़े। क्या बात करें, यहाँ पे थ्योरी है। लेकिन बच्चा, यहाँ की जो थ्योरी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, बिजनेस कैसे रन करते हैं उसकी सारी थ्योरी पढ़ोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये वाली बुक आप फॉलो कर सकते हो, जो हमारी संदीप गर्ग की है, और इकोनॉमिक्स में भी इनकी बुक आती है संदीप गर्ग सर की, तो आप वो फॉलो करोगे। इसमें थ्योरी है, तो नोट्स बनाते बनाते आपको चलना है, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं और उसके नोट्स बनाते रहने हैं। क्लियर हो गया? आप जल्दी से सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, तो ये सारे बिजनेस के बारे में आप चीजें पढ़ने वाले हो। ट्रेड पढ़ोगे कि ट्रेड हिस्ट्री क्या है, बिजनेस इकोसिस्टम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस एक्चुअली में है क्या, क्लासिफिकेशन कैसे है बिजनेस का, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। ये थोड़ा आपको इजी लगेगा, तो इस पे आपको फोकस करते रहना है। स्टार्टिंग से बच्चे नहीं करते हैं, एग्जाम टाइम पे आते आते उनके कम मार्क्स आते हैं फिर, बिकॉज ये भी तो 80 मार्क्स का है ना। यूनिट 2 है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पढ़ोगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि कैसे जो एक पूरी फैमिली अपना बिजनेस क्रिएट करती है, फिर उनका सन वो बिजनेस संभालता है, देन अगर उनका सन, तो इस तरीके के बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में आप डिस्कस करने वाले हो। फिर हमारे पास है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आप बहुत सारे एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ोगे, बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, फर्म्स के बारे में पढ़ोगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कि उस फर्म्स में कितने लोगों की नीड होती है, कितने लोग उस फर्म को ओपन कर सकते हैं, किसके पास लाइबिलिटी होती है, ये सब आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। तो डोंट वरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं बता दूं, कॉमर्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देन यू हैव यूनिट नंबर 4 विच ऑल अबाउट बिजनेस सर्विसेज। तो ये हमारा है बिजनेस सर्विसेज के बारे में, जहां पे आप सारे बिजनेस सर्विसेज पढ़ोगे कि बैंकिंग सर्विसेज क्या है, इंश्योरेंस सर्विसेज जो बिजनेस प्रोवाइड करती है, पोस्टल सर्विसेज जो है, ये सारी बिजनेस को नीड होती है टू प्रोटेक्ट द बिजनेस। तो ये सारे इंटरेस्टिंग की फैक्टर्स आप जाके पढ़ोगे। ओके, नाउ वी हैव अनदर, इट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस, कि कितने टाइप के बिजनेस है। जैसे ई बिजनेस, आज के टाइम में हमें कुछ भी चीज नीड होती है। मेरे पास क्रीम नहीं था आज मॉर्निंग में, पता है, तो मैंने क्या किया ना, अपनी क्रीम जेप्टो से ऑर्डर करा ली, 10 मिनट में मेरे पास मेरी क्रीम आ गई। तो इसे क्या बोलते हैं? ये ई कॉमर्स है। यहाँ पे बिजनेसेस जो है उन्होंने ऑनलाइन अपने आप को सेटअप कर लिया और लोगों को वो कमोडिटीज दे रहे हैं, सामान प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारी बिजनेस कैसे चलती है, बिजनेसेस के बारे में सब कुछ आप इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ोगे, है ना इंटरेस्टिंग। सो इसीलिए मैं कह रही थी कॉमर्स ले लिया है तो वरी मत करो,
वाई बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, नाउ दिस इज आवर यूनिट नंबर 6. मैम इतनी सारी यूनिट्स हैं. बहुत इजी है, इतने यूनिट्स ही बनाए हैं. थ्योरी तो पता है ना थोड़ी लंबी होती है, बट अगर ढंग से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग होती है. तो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स. हर चीज में एथिक्स होना जरूरी है ना, एथिकली रहना है हमें, झूठ नहीं बोलना है. तो वैसे बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेस में काम कर रहे हैं लोग, उन सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या लोगों को फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे. टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ we have unit number 7 which talks about sources of business and finance. अब जो बिजनेस है क्या वो यूं ही चल जाएगा? क्या आप किसी चीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? आप कहोगे क्या बात कर रहे हो मैम, हमारे तो पॉकेट में 50 रुपए भी नहीं है, हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे? तो हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे, या तो हम अपने पापा से लेंगे, या चाचा से लेंगे, या लोगों से लेंगे. तो उसी तरीके से बिजनेस कहाँ से अपना पैसा जुगाड़ करती है, कहाँ से उन्हें फाइनेंस मिलता है, ये सब हम लोग यूनिट नंबर 7 में डिस्कस करने वाले हैं. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, now you have unit number 8 is talk about small businesses and enterprises. इसमें आप स्टडी करोगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है, स्मॉल बिजनेसेस इंडिया में कौन कौन सी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ यू हैव इंटरनल ट्रेड बिजनेस स्टडीज. इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ोगे कि ट्रेड इंटरमीडिएट कौन कौन होते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन होते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड वरी. चिंता छोड़ दो, सारा सिलेबस अच्छे से लिखो, इसको एकदम नोट्स बना लो. नहीं है तो मैं तो प्रोवाइड कर ही रही हूँ ना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको ये PDF दे दूंगी. टेक द स्क्रीनशॉट. Now you have unit number 10 which talk about international trade, कि हम ग्लोब से, पूरी वर्ल्ड से कैसे ट्रेड करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ ये कैसे एसोसिएट है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, सब कुछ. सो डोंट वरी अबाउट इट. देन पूरा चीज खत्म हो गया है, सारा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है. लास्ट में बस यही बोलूंगी, जस्ट की फोकस सिंपल है. जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसको, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लो. क्या करोगे, नोट करोगे. प्लस जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हो, उस न्यूमेरिकल्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या करोगे, नोटबुक में नोट करते जाओगे. क्लियर हो गया? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, फिर लास्ट में 1 पेज नोट बनाओगे. 1 पेज नोट इज लाइक अ कैप्सूल जो आपको एग्जाम टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प करेंगे 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए. 1 पेज नोट. और अगर नहीं होता है आपके पास, देन यू कैन डाउनलोड द ऐप, वहां से आप क्या कर सकते हो, ये 1 पेज नोट्स लेके आ सकते हो. सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको क्या करोगे, फॉलो करोगे. एंड फॉर द नोट्स व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लेक्चर के नीचे क्या करना है, आपको एक लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके क्लिक करना है और यहां से अपने PDFs को डाउनलोड कर लेना है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड डाउनलोड. बाय बाय.